हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक जो है क्लास 11th का वो है फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, उनको आपने अच्छे से देखना है। देखिए, पहला जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से लिखते हैं और ये होता है रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शनल फोर्स को एफ से लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को आर से लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक टर्म है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो देखो, नॉर्मल रिएक्शन तो ये होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है। वेट हमारा नीचे की तरफ लाई कर रहा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इधर होगा, अपोजिट में, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा इसके अलोंग है। ये क्या है? इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कौन सा हो गया? ये हो गया। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट और इसके साथ नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अगर यहां से टेंजेंट थीटा फाइंड करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया एफ और बेस कौन सा हो गया? आर जो हो गया। तो टेंजेंट थीटा हम फाइंड कर सकते हैं एफ बाई आर करके। ठीक है। अब रिलेशन आता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, म्यू हमारे पास किसके इक्वल था? एफ बाई आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, और ये कैलकुलेट कर लिया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ बाई आर। तो एफ बाई आर हमारे पास म्यू के बराबर भी है और एफ बाई आर हमारे पास टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो जब इनकी राइट हैंड साइड बराबर हैं तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर। तो दोनों को कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाती है, वो किसके इक्वल होगा? टेंजेंट थीटा के बराबर। इसका मतलब ये है म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड ए रिपोज एंगल। तो देखो, इफ एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड आर इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो म्यू हमारे पास क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देन म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा? म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर के बराबर होगा। क्लियर है? जैसे हमारे पास यहां देखें तो ये कोई इस प्रकार से एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है। ऐसा प्लेन है, ये राइट एंगल हो गए यहां पर, और कोई बॉडी है यहां पर, ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, यहां ऐसे आ रहे हैं इस प्रकार से। तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो किधर होगी? वो ऊपर की तरफ होगी, आर कुछ इस प्रकार से, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा वो कौन सा होगा? वो बिल्कुल यहां ऐसे, ये इसका वेट होगा mg। ठीक है। ये mg दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो रहा है। एक हो गया आपका एक्स एक्सिस में इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस, और ये हमने मान लिया वाई एक्सिस में। ठीक है। तो ये एंगल मान लिया हमने क्या है? अल्फा है। ठीक है। तो इधर कौन सा हो जाएगा? mg cos अल्फा, और इधर कौन सा हो जाएगा? mg sin अल्फा। ये भी हमारे पास से अल्फा एंगल है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। ठीक है। तो इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होती है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जो फोर्स लगती है, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगी mg sin अल्फा। ठीक है। जो अल्फा हमने लिया है, अल्फा क्या है? वो एंगल ऑफ रिपोज, या आप रिपोज एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है।
और यहां से आर की वैल्यू अगर निकालो तो किसके बराबर हो जाएगी, आर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक इसके अपोजिट वाला एम जी कोस एल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दी, तो देखो म्यू इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, एम जी साइन एल्फा डिवाइड बाई एम जी कॉस एल्फा। तो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, म्यू किसके इक्वल हो गया, साइन एल्फा डिवाइड बाई कॉस एल्फा और इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा के बराबर हो गया। तो यहां से म्यू किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट एल्फा के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, थस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज या रिपोज एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, और यहां से देखें तो म्यू जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर भी है एंड म्यू जो है वो टेंजेंट एल्फा के बराबर भी है। तो टेंजेंट हो गया, बराबर हो गए, तो इसका मतलब थीटा जो है वो एल्फा के बराबर है। और अगर थीटा एल्फा के बराबर है तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो हमारे पास इक्वल होगा एंगल ऑफ रिपोज के। आगे बात समझ में, चलो अब बात करते हैं कि जो कोई भी रफ सरफेस है उस रफ सरफेस के ऊपर किसी बॉडी की एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई बॉडी है और वो इस प्रकार से मूव करने लग रही है, तो फोर्स जो मेन हो गया वो इधर हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स किधर हो गया, इससे अपोजिट हो गया। ठीक है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, और वेट जो है वो इसका किधर होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके एक्सेलेरेशन जो है इस प्रकार से है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो रही है। तो यहाँ पर F क्या है, F है फ्रिक्शनल फोर्स और F जो है वो है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और R है वो है नॉर्मल रिएक्शन, ये R हो जाएगा, और mg है वो है वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो यहां पर कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल f इज इक्वल टू लग जाएगा और कांस्टेंट लगा दिया म्यू। ठीक है, F आपको पता है अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। आगे बात समझ में, और मास इनटू जो एक्सेलेरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल, यानी m म्यू और g के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, r आपको पता है जो वेट के इक्वल भी होता है, ये इससे अपोजिट जो हो गया mg के बराबर। ठीक है ना, मास इनटू एक्सेलेरेशन जो kma होता है हमारे पास, जैसे सेकंड लॉ के अनुसार क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, और ये हमारे पास था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो इसको किसके इक्वल माना गया था, kma के इक्वल माना गया था। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन, यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg भी लिख सकते हैं, ये जो वेट रहा आपका, और ये कांस्टेंट आपका है म्यू। तो देखो अब हमारे पास कौन कौन से रिलेशन आ गए, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो a किसके इक्वल आ गया, म्यू g के बराबर। हमने यही तो निकालना था
कि रफ सरफेस के ऊपर जो एक्सेलेरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए इज इक्वल टू म्यू जी के बराबर। म्यू क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जितना होगा और उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, वो उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, कि हमारे पास कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है, वो हमने इस प्रकार का जैसे प्लेन ले लिया, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। कोई बॉडी है यहाँ पर और ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, इसके अपोजिट होगा। और इसकी नॉर्मल रिएक्शन देखें तो वो किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, और वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक बिल्कुल ऐसे नीचे। तो उसी तरह से ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, एक होगा इस प्रकार से और एक होगा यहाँ पर, ठीक है। यदि ये एंगल हमारे पास थीटा हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर, और ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर। और एक्सेलरेशन जो है वो इधर है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो जो बातें हमने ली हैं वो सारे आप लिखते चलो। कंसीडर एन inclined plane which makes angle theta with horizontal, a body of mass m is sliding down with acceleration a over inclined plane, ठीक है। ए एक्सेलरेशन से बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग स्लाइड्स डाउन, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए। तो वो फोर्स देखो, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, सेकंड लॉ के अनुसार मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। और अब यहां पर देखिए, देखो एक दूसरा जिस फोर्स से ये इधर आ रहा है, मतलब एम जी साइन थीटा इससे इस प्रकार आ रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ये आपके पास नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ। और आपको पता है फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और फोर्स म्यू आर के बराबर भी होता है, कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। आर की वैल्यू, आर देखो नॉर्मल रिएक्शन इस प्रकार से है, ये ऊपर की तरफ, तो ठीक इसके अपोजिट कौन सा हो गया, एम जी कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं आर की जगह पर एम जी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू म्यू, इसकी जगह लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, एफ की पुट इन फर्स्ट में पुट कर दिया तो एम ए इज इक्वल टू यहां हो जाएगा एम जी साइन थीटा, माइनस में ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इनमें से देखो कोई कॉमन आ रहा हो तो जी कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये एम से एम यहाँ काट दो, ये खत्म हो जाएगा यहाँ, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू में जी के बराबर।
ये एक्सेलेरेशन हो जाएगी जब कोई बॉडी रफ इंक्लाइंड सरफेस से ऊपर से नीचे आ रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में। तो देखो उसी प्रकार से हमने क्या ले लिया, एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और इसके साथ ये थीटा एंगल हो गया और ये बॉडी है। अब की बार ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अप्लाइड फोर्स है वो किधर है, ऊपर की तरफ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हैं। इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्शन परपेंडिकुलर हो गई, तो वेट किधर होगा, mg यहाँ पर होगा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो गए इसके, एक इसके साथ थीटा एंगल होगा, तो ये कौन सा बन गया, mg cos थीटा हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। तो वही बातें आपने लिखनी है कि कंसिडर इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एंगल थीटा with horizontal, a body of mass m slide up with acceleration a over inclined plane। ये बात आपने लिखनी है इसमें। फिर आप करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विच स्लाइड्स अप विद acceleration a over inclined plane। ठीक है, यहाँ चलो ये लाइन मैं लिख देता हूँ, द इक्वेशन ऑफ मोशन of body A which slides up with acceleration A over inclined plane। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखिए फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और यहाँ पर स्मॉल f है वो क्या हो रहा है, इधर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो इसका कंपोनेंट जो है ये हमारे पास साइन वाला। ठीक है, एक तो साइन कंपोनेंट हो गया और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन जितना फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा और प्लस में फ्रिक्शनल फोर्स, तब टोटल फोर्स हमारे पास मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स किसके बराबर होगी, जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके साथ जितना ये कंपोनेंट हो गया हमारे पास इसका वेट का साइन कंपोनेंट, तो दोनों के सम के बराबर हमारे पास ये हो जाएगी फोर्स। तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के होता ही है और ये हमारे पास से म्यू R के बराबर होता है। ठीक है, F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो ये जो R की वैल्यू है ये यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे, यानी म्यू mg cos थीटा के बराबर हो गई। ठीक है, क्योंकि आपके पास R है वो mg cos थीटा के बराबर है। अब ये वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो एम ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस में f की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इन दोनों में से m बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, g sin थीटा प्लस में म्यू g cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जी भी इसमें बाहर ले सकते हैं, m से m कैंसिल आउट होगा, a इज इक्वल टू जी भी बाहर अगर आपने ले लिया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में म्यू कॉस थीटा के बराबर। ये एक्सेलेरेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फोर्स लगा रहे थे तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया था। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा रहेगा आज का, इनको आपने अच्छे से करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।